वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस, ऑफ कोर्स लर्न सोशल साइंस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज का पार्ट 3। तो बच्चों, होप सो कि आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 देख लिया होगा और आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, आपको लॉज की काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी जो इंडियन करंट सिचुएशन है उससे काफ़ी रिलेट करता है और आज का टॉपिक पढ़ के आपको करंट सिचुएशन भी समझ में आ जाएगी और लॉज के बारे में भी काफी अच्छे से, आप काफी करीब से आप लॉज को देख पाएंगे और आपको अपनी डेली लाइफ से जुड़ा लॉज का एक जीता जागता एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे बच्चों अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, अलोकप्रिय यानी जिसे लोग ना पसंद करते हो, और कंट्रोवर्शियल लॉज। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि लॉज वही होते हैं, लॉज कानून में हमारे किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में वही कानून वही लॉज होते हैं जो वहाँ की जनता चाहती है, जो वहाँ की जनता देखना चाहती है, पसंद करती है कि हमारे देश के कानून ऐसे हों। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्या कुछ ऐसे भी लॉज हो सकते हैं जिसे लोग पसंद ना करें और जो जिस पर लोग कंट्रोवर्सी करें, फिर भी वो लॉज जो है वो लीगल भी होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी होते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं ऐसे लॉज के बारे में। लेट अस लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पासेस लॉज दैट टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर। कि चलिए ऐसे सिचुएशन के बारे में देख लेते हैं जिसमें पार्लियामेंट ने कुछ लॉज पास किए और वो काफी अलोकप्रिय हुए, लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। समटाइम अ लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हेंस लीगल, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लॉज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी वैलिड होते हैं और लीगल भी होते हैं, बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल टू पीपल बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज अनफेयर एंड हार्मफुल। लेकिन लोग जो है कंटिन्यूअसली वो लोगों के दरमियान अनपॉपुलर रहता है, अनएक्सेप्टेबल, लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते क्योंकि लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जो उसके पीछे की इंटेंशन है वो जो है अनफेयर है और उनके लिए हार्मफुल है। यानी जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको जो बनाने का मकसद है वो सही नहीं है। Hence people might criticize this law। फिर लोग क्या करते हैं, उस लॉ का क्रिटिसाइज करते हैं, उस लॉ पर क्रिटिसाइजिंग करते हैं, हॉट पब्लिक मीटिंग्स बिठाते हैं, राइट अबाउट इट इन न्यूज़पेपर, उसके बारे में न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं, रिपोर्ट टू टीवी न्यूज़ चैनल्स पर उसके बारे में रिपोर्ट देते हैं। इन अ डेमोक्रेसी लाइक अवर्स, जैसी हमारी डेमोक्रेसी यानी जैसी हमारी इंडियन डेमोक्रेसी है, सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉ फॉर्म बाय द पार्लियामेंट। कि लोग जो है, सिटीजन्स जो है, ऐसे जो लॉज पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं उसके बारे में अपनी नापसंदीदगी का, यानी उनको पसंद नहीं आ रहा है, अपने डिसअप्रूवल का वो इजहार कर सकते हैं। जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी है उसमें यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की इजाजत देता है। When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, जब पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा, लार्ज नंबर ऑफ पीपल इस बात को महसूस करने लगता है कि एक गलत लॉ पास हो गया है, देन देयर इज प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट टू चेंज दिस। फिर क्या होता है, पार्लियामेंट पे प्रेशर बनता है, लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, टीवी न्यूज़ चैनल्स पे उसके खिलाफ रिपोर्ट देते हैं, न्यूज़पेपर्स में उसके अगेंस्ट में लिखते हैं, तो फिर पार्लियामेंट पे प्रेशर बनता है कि वो उसको बदले। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एग्जाम्पल देकर समझाया जा रहा है कि कैसे, मतलब कैसे लॉज जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। वेरियस म्यूनिसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन म्यूनिसिपल लिमिट ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। कि जो म्यूनिसिपल की जगह होती है, यानी जो सड़क जो म्यूनिसिपलिटी के अंदर आती है, सड़क वगैरह जो पूरी सड़क होती है, उनमें जो है क्या होता है कि जो वो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, यानी जो सड़क किनारे छोटी छोटी सब्जियों की दुकान, फलों की रेहड़ियां लगाते हैं और हॉकर्स जो होते हैं वो खड़े रहते हैं। तो कुछ लॉ ऐसे लाए गए कि उसमें ये सब क्या हुआ, इलीगल बताया गया। नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसरी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट पीपल कैन वॉक ऑन दी पेमेंट इजीली। कि कोई भी किसी की नेसेसिटी को जो है वो डिस्प्यूट नहीं कर सकता। और इसी तरह जो है एक कुछ लॉज ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे लॉज की मांग कर रहे थे कि ये हॉकर्स और वेंडर्स को यहाँ से हटाया जाए ताकि लोग जो है फुटपाथ पे जो है सही से चल सके, उनको चलने के लिए सही से जगह। इनकी जो सड़क किनारे ये हॉकर्स और ये जो सब्जियों की दुकान जो ये रेहड़ियां खड़ी कर लेते, इसकी वजह से लोगों को चलने में परेशानी होती है। However, one also cannot deny that hawker and vendors provide essential services cheaply and efficiently to the millions living in a large city। और कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जो हॉकर्स और वेंडर्स होते हैं ये
जो इसेंशियल सर्विसेज होते हैं वो चीपली और काफ़ी इफिशिएंटली जो है ये जो लार्ज सिटी, मिलियन की आबादी की जो लार्ज सिटी है उनको काफ़ी आसानी से जो है वो चीज़ें पहुंचाते हैं उन तक। दिस इज़ देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और ये उनका ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया भी है, पैसे कमाने का ज़रिया भी है। Hence, if the law favor one group and disregards the other, it will be controversial and lead to conflict. अगर लॉ इस ऐसे में अगर लोग एक ग्रुप के लिए बना दिया जाए, किसी एक ग्रुप के फेवर में बना दिया जाए तो दूसरा ग्रुप क्या करेगा, उस पर कंट्रोवर्सी करेगा और ये टकराव का वजह बनेगी। पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशू। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जिन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि ये लॉ सही नहीं है तो वो कहाँ जा सकते हैं, वो लोग कोर्ट में जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। द कोर्ट हैज द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल laws if it find that then do not adhere to constitution। और कोर्ट को इस बात की पावर है, ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा, कोर्ट को ये पावर हासिल है कि वो किसी भी लॉ को मॉडिफाई कर सकती है या फिर उसको कैंसिल भी कर सकती है अगर उसको लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलेगा। तो इसी तरह के बच्चों ये होते हैं कि अगर लॉ बना दिया जाए कि यहाँ पर रेडिया नहीं लगा सकते, हॉकर्स और वेंडर्स जो है यहाँ पे अपनी दुकानें नहीं लगा सकते, तो क्या होगा, वो वेंडर्स के खिलाफ चली जाएगी और वेंडर्स इसके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी गुजारने का जरिया है और वहाँ से लोग जो है आसानी से और काफ़ी चीपली जो है सामान भी खरीद लेते हैं। और अगर लॉ इस बात के लिए बना दिया जाए कि यहाँ पे अगर वहाँ पे उन लोगों को रहने की इजाज़त दी जाए सड़क किनारे, तो जो लोग फुटपाथ पे चलते हैं, जो लोग इसके खिलाफ है कि उनको चलने में परेशानी तो होती है, तो फिर वो उसके खिलाफ जाएंगे। तो इस तरह कुछ कंट्रोवर्शियल लॉज आ जाते हैं। अब लोग क्या करते हैं जब ऐसे लॉज आते हैं, डू यू रिमेम्बर द फोटो। अच्छा, ये तो आपको पिछली बात बताई जाए। द फोटो देयर शोड द डिफरेंट वेज इन विच सिटीजन्स कैन प्रोटेस्ट के फोटोज जो नीचे दिखाए जा रहे हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि सिटीजन जो है किस तरह डिफरेंट तरीकों से प्रोटेस्ट करते हैं। कैंपेन एंड शो सॉलिडेरिटी। द फॉलोइंग पिक्चर्स पॉइंट टू अदर वेज इन विच पीपल प्रोटेस्ट अनजस्ट लॉ। जो ये फॉलोइंग पिक्चर है इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह लोग जो है अनजस्ट लॉ के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करें। वी नीड टू रिमेंबर, हमें ये याद रखना जरूरी है, दैट आवर रोल एज सिटीजन डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव, कि हमारा रोल जो है एज ए सिटीजन वो खत्म नहीं हो जाता, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव को चुना, इलेक्शन हुए, वोट दिया, बात खत्म नहीं। Rather it is then that we begin to use newspaper and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their action when we feel it is required। बल्कि हमारा काम तो जब शुरू होता है कि जिन MPs को हमने चुनकर भेजा है उनके काम को जो है न्यूज़पेपर और मीडिया का सही इस्तेमाल करते हुए चार्ट करना, और अगर वो MPs कोई ऐसा काम करे जिस पे जो कंट्रोवर्शियल हो, जिसके खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी हो, जब हमें महसूस होता है कि उनके काम गलत है तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। Thus, what we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people that help Parliament perform its representative function properly। अब हमें क्या चीज़ दिमाग में रखनी है कि ये हद है, यानी ऐसे प्रोटेस्ट करना और ये सब चीज़ें करना ये हद है। इन्वॉल्वमेंट एंड एंथुसियाज्म ऑफ पीपल की, ये लोगों की शमूलियत, यानी लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है सत्ता में और रिप्रेजेंटेटिव के प्रति, और जो लोगों का उत्साह है, ये हेल्प करता है पार्लियामेंट को और उसके रिप्रेजेंटेटिव को सही से फंक्शन करने में, प्रॉपरली फंक्शन करने में। यानी लोग जीते जागते रहते हैं, इससे पता लगता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अगर चुनकर गए हैं तो उनको सही से काम करना जरूरी है। वो अगर उनको दोबारा MP बनना है तो उनको अच्छे काम करना जरूरी होगा, वो गलत काम नहीं कर सकते क्योंकि जनता की नजरें उन पर हैं। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि रीड द न्यूज़पेपर, वॉच न्यूज़ ऑन TV फॉर अ वीक एंड फाइंड आउट इफ देयर आर एनी अनपॉपुलर लॉज दैट पीपल इन इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड आर करंटली प्रोटेस्टिंग। कि न्यूज़पेपर को पढ़िए और जो है एक हफ्ते तक आप TV न्यूज़ चैनल पे को देखिए, क्या आप कोई ऐसी अनपॉपुलर लॉ को ढूंढ सकते हैं जिसके खिलाफ इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा हो या पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हो रहा हो करंटली। तो यस बच्चों, हम लोग ढूंढ सकते हैं ऐसे लॉ को। हम सभी जानते हैं कि जो 3 अनपॉपुलर लॉज हैं अभी
हाल में फार्मर्स के वो तीनों नीचे लिखे हुए हैं, जिसके खिलाफ हमारे पूरे इंडिया में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे ये तीनों लॉज। पूरे इंडिया के जो फार्मर्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि फॉरेन में भी प्रोटेस्ट हो रहा है इन लॉज के खिलाफ। और दूसरा जो हमने देखा था जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल लॉज था वो था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA, जो अभी भी जो है बना हुआ है, जिसके बारे में नीचे मैंने आपको लिख दिया है। थोड़ा सा आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों ऐसे भी लॉज होते हैं जो जिनके पीछे जो इंटेंशन होती है वो सही नहीं होती है। कभी कभी वो किसी एक खास जो है पर्टिकुलर ग्रुप को जो है वो क्या करते हैं, हिट करते हैं। तो चलिए बच्चों, होप सो कि आप लोग भी सही गलत को पहचाने, आप लोग एक पढ़े लिखे सिटीजन हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों को समझ में आया हो लॉज के बारे में और आप लोगों को पता लगा होगा कैसे अनपॉपुलर लॉज को जो है लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, जैसे हमने 3 फार्मर्स एक्ट देखे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट देखा, तो इस तरह के लॉज जो है वो क्या होते हैं, लीगल तो होते ही है, लेकिन कभी कभी जो इनके पीछे की इंटेंशन होती है वो सही नहीं होती है, वो हार्मफुल होती है सिटीजन्स के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। तो चलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप लर्न साइंस पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि होगी क्वेश्चन आंसर की वीडियो, और तब तक के लिए गुड बाय। और बच्चों एक बात और, कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैम की स्पीड थोड़ी हल्की है तो आप लोग स्पीड को थोड़ा तेज करके भी सुन सकते हैं, उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय अगेन।